एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का वक्त था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन तो पायलट रोज फेस करते हैं और उसमें कुछ भी अबनॉर्मल जैसा नहीं था, पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। नाज़रीन, ये वाकया पेश आया 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट एयरलाइन की एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 60 घंटे का नॉन स्टॉप फ्लाइट थी और इसीलिए इसमें 28 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 28 ईयर ओल्ड रॉबर्ट बेशी थे, जिनको 16,000 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डो डिगर थे और उनके पास भी 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। अगर बात किया जाए तो दोनों ही पायलट बहुत एक्सपर्ट थे और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट फ्लाइट 236 को रनवे तक लेके गए और ATC के परमिशन से उन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की जानिब किया। चंद ही मिनटों में जहाज का क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह के लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था और पैसेंजर के केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज का इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक अबनॉर्मल नोटिस रीड की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला, उस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ साथ ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में उसी एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। उसके बाद पायलट ने कैनेडिया एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उनके बाद उन्होंने पायलट को कहा कि वो एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल के रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल के रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइन का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले में कम थी। ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता है, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फिट वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग का फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी भरे पैसेंजर जहाज में। और मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने की ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे, और वो था एजोरिस आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्चुगल टेरिटरी का हिस्सा है। यहाँ टर्सीरा नेमी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में ही सीना मेरिया ATC से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं। पर अभी तक पायलट को यह भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 60 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7,000 kg।
देखने में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में ये A330 के फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था। पर सवाल यह है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था, या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दिए कि विंग की ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो ज़रूरी वहाँ से कोई इंडिकेशन मिलेगी। पर अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसी कोई इंडिकेशन ना मिल सकी। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक ज़रूर हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बाकी बचा था, जिससे टर्सिरा एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और ATC से कांटेक्ट में रहे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 29,000 से 20,000 फीट तक लेकर जाएं। पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगले चंद मिनटों में सारी शक दूर हो गई जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच और पैसेंजर्स जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे अब उनकी सुकून को खौफ के बादलों ने ढक लिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पे जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टर्सिरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज हो गई। फायर ट्रक और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज जो कि टर्सिरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, इसमें अब सिर्फ 600 केजी का फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लग रहा था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन पर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट पर ड्रॉप न करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज में अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया, जो कि एयर स्पीड से सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कोप्ट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सकें। अब टर्सिरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था, जहां 30,000 फीट तक नीचे आ गया और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। वर्स्ट केस ये था कि जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो उसको ओशन में ही लैंड करवाना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर तो पैसेंजर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी के वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पे ही डिपेंडेंट था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज प्लेन का डिस्टेंस टर्सिरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया, तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। अब नॉर्मली इतने मुफासले पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कानात बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए पायलट ने जहाज को वहीं एक 360 चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरलाइन से डिस्टेंस इतना ही था जबकि एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, पर इतना ज़्यादा नहीं कि एक और 360 लगाया जा सके। इसलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन रनवे की सीध में की और उसको चंद स्टंट्स लगवाए। स्टंट्स की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस मजीद बढ़ गया और उसको एल्टीट्यूड कम करने का मजीद टाइम मिल गया। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत ख़तरनाक भी थी। पायलट के पास प्लेन को लैंडिंग करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या पार। फाइनली प्लेन जोर के झटके से रनवे पर लगा और 12 में से 8 टाइम्स बर्स्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर पेश आई, लेकिन फाइनली वो स्किड करता रुक ही गया। प्लेन रुकते ही लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयर क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज़्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया।
राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई जिसने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को बस्ट कर दिया। इस वाक़े के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जिससे फ्यूचर में पायलट्स को दौरान परवाज फ्यूल लीकेज का भी पता पड़ सकेगा। एक साल बाद कैप्टन रॉबर्ट बेशी और फर्स्ट ऑफिसर डिगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया।